हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू के टू क्लास। के टू क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 का एक्सरसाइज 8.2। इससे पहले हम लोग एक्सरसाइज 8 क्लास 8 का एक्सरसाइज 8.1 को कंप्लीट किया था। आज के क्लास में हम लोग रेशियो से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा उसे सॉल्व करेंगे। रेशियो, परसेंटेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन मिक्स लेसन है ये। इसमें तीनों टॉपिक्स को एक कंबाइंड करके एक लेसन बनाया गया है। इस लेसन में हम लोग जो भी रेशियो और कॉन्सेप्ट, रेशियो, प्रॉफिट, लॉस एंड इससे क्वेश्चन आएगा उसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर इसका पहला का थर्ड कंप्लीट किया। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर पहला का 4 में, जो कि इससे पहले आप लोग को बताया गया था। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन का पहला का 4 में। यहाँ देखते हैं हम लोग पहला का 4 नंबर क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट का 4 एक्सरसाइज 8.2 नंबर क्वेश्चन है। क्रय मूल्य दे दिया, खरीद मूल्य। क्रय मूल्य मतलब सीपी जो है हमारे पास, सीपी का जो वैल्यू है वो है हमारे पास, सीपी देखेंगे हम लोग। सीपी हमारे पास 9,000 रुपया है, तो यहाँ लगा देंगे हम लोग 9,000 रुपया। इसका कॉन्सेप्ट हम बता दिए हैं, क्वेश्चन में ही बताया जा रहा है। इसका कॉन्सेप्ट कहाँ पे किस फार्मूले का यूज किया जाएगा, आप लोग फार्मूले को याद करेंगे, उसके बाद इसके हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सीपी अगर 9,000 रुपया है और ऊपरी व्यय, यानी ऊपरी व्यय क्या बताए हैं कि ऊपरी व्यय हमेशा जो है एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर जो है इसका हमेशा कहाँ होगा, सीपी में ऐड हो जाएगा। जो भी खर्चा हो रहा है, तो सीपी मेरा 9,000 है, लेकिन 200 रुपया और इस पे खर्च किया गया। कितना? 200 रुपया। तो 200 रुपया यहाँ मेरा और खर्च है, तो यह क्या हो जाएगा, 9,000 प्लस 200, 9,200 रुपया मेरा पूरा खर्चा हुआ किस पे, क्रय मूल्य पे। यानी मेरा क्रय मूल्य अब हो गया 9,200 रुपए का। अब हम लोग आते हैं तो पूछ रहा क्रय मूल्य जो है वो मेरा एक्स है, मतलब एक्स की जगह पे फाइंड आउट करना था कि क्रय मूल्य क्या होगा। तो क्रय मूल्य हमको पता चल गया कितना है, 9,200 रुपया। आगे क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं कि विक्रय मूल्य जो है वो 7200 रुपया इसका दे दिया। क्या दे दिया है? एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। इसका विक्रय मूल्य कितना दे दिया है? 7200 रुपया। इसे हम लोग विक्रय मूल्य भी लिख सकते हैं और क्रय मूल्य भी, ये इसे हम लोग विक्रय मूल्य भी लिख सकते हैं, एसपी भी लिख सकते हैं। ये 7200 रुपया हुआ, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग रुपीज में 7200 रुपया। मेरा सीपी कितना हुआ? 7200, तो यहाँ लिखना है, लिख दो 7200 रुपया। ये हमारा सीपी है। आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। पूछ रहा हानि या हानि परसेंट या लाभ परसेंट होगा। सवाल में पूछ रहा प्रॉफिट है कि लॉस है। अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट परसेंटेज भी निकालना है, और लॉस है तो लॉस परसेंटेज भी निकालना है। आप लोग को बता दिया गया था, हमारे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग को बताया गया था कि अगर क्वेश्चन में अगर सेलिंग प्राइस, समझे, से खरीद मूल्य अगर विक्रय मूल्य से बड़ा हो, यहाँ देख लो कैसे हमको पता चलेगा कि हमको इस क्वेश्चन में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। देखो, अगर मेरा एसपी बड़ा हो जाए सीपी से, क्या होगा? अगर एसपी बड़ा हो जाए सीपी से तो प्रॉफिट होगा, और अगर एसपी छोटा हो जाए सीपी से तो क्या होगा? सवाल में लॉस होगा। मतलब कहने का मतलब हम 9,200 रुपए में खरीदे और बेच रहे हैं 7200 रुपए में, तो सवाल में क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। क्वेश्चन में क्या हो रहा है? लॉस। तो हम लोग यहाँ लॉस बराबर लिखेंगे। लॉस का फॉर्मूला होता है, बता दिया आप लोग को। लॉस बराबर हो जाएगा यहाँ सीपी माइनस एसपी। तो लिखेंगे सीपी माइनस एसपी, सीपी माइनस एसपी। अच्छा, सीपी मेरा कितना है? सीपी ये कितना है? तो सीपी 9,200 रुपया। तो लिखेंगे 9,200 रुपया। सीपी की जगह पे, इसकी जगह पे 9,200, सीपी के बाद क्या है तो माइनस है, तो यहाँ माइनस का यूज करेंगे। एसपी देखो, एसपी कितना है? 7200 रुपया। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 7200 रुपया। जीरो में से जीरो गया तो बचेगा जीरो, फिर जीरो में से जीरो माइनस हुआ तो बचेगा फिर जीरो, फिर ये इसे 12 बनाओ तब ये सॉरी 2 है, 2 में से 2 गया तो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और 9 में से 7 गया, कितना बचेगा? 2,000 रुपया। यानी हमारे पास कितना रुपया बचा? 2,000। 2,000 रुपए का हमको क्या हो रहा? लॉस हो रहा। 2,000 रुपए इसका लॉस हो रहा। और लॉस हो रहा तो क्या प्रॉफिट निकालना पॉसिबल है? नहीं, पॉसिबल नहीं है। लॉस हो रहा है तो लॉस तो हम निकालें, और लॉस परसेंटेज ही निकलेगा। तो इसलिए हम लोग लिखेंगे लॉस परसेंटेज बराबर क्या हो जाएगा? लॉस परसेंटेज बराबर बट्टे हो जाएगा लॉस बट्टे सीपी, सीपी इंटू 100। फॉर्मूला भी याद कर लो, क्योंकि लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? लॉस बट्टे सीपी इंटू 100। अगर इसे हिंदी में लिखना है तो हानि बट्टे क्या हो जाएगा? लॉस परसेंटेज बराबर क्या होगा? हानि बटे
हानि बटे क्रय मूल्य, हानि बराबर हानि परसेंट बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुने 100। अब देखो इसे सॉल्व करेंगे तो लॉस की जगह पे लॉस का वैल्यू दो, लॉस कितना हो रहा है तो लॉस का वैल्यू कितना निकला 2000, यहां हम लोग लेंगे 2000 रुपीज बाई में सीपी, सीपी इसका कितना है, सीपी ढूंढो का है तो सीपी हमको कितना निकला है 9200 रुपए फाइनली सीपी है, तो यहां लिखेंगे 9200 रुपया इंटू 100 परसेंटेज 100, तो 100 से भागा देंगे, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब देखेंगे हम लोग यहाँ बचा 2000 और यहाँ 92 बचा, सिर्फ 2000 बटे 92, 2 से काटो ये कटेगा 2 चौका 8, 1 12 हो गया, 2 छक्के 12, 46 दफे में 92 कट गया, इसे भी 2 से काटो 2000 को तो बचेगा 1000, 2000 को 2 से काटेंगे तो उसका आधा कितना होगा 1000 रुपीज, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 1000, फिर इसे 2 से काटो तो ये बचेगा 500 और ये हो जाएगा 23। अब इस 500 को 23 से भागा दे दो, छोटा हो गया हमारा नंबर तो भागा दे दो आसानी से, 500 बटे 23 होता है, 23 दूना 46 होगा, कितना बचा 4 बचा, ये हो गया 40, तो फिर कितना हो जाएगा 23 एकान 23 हो गया, बचेगा हमारे पास 17, तो 21.17 बटे 23 परसेंटेज ये मेरा इतने का लॉस हो रहा है। इसको आप लोग डेसिमल में भी निकाल सकते हैं, इससे इसमें भागा देके पॉइंट में, और नहीं तो उसी चीज को हम लोग परसेंटेज यानी इंटीजर में निकाल सकते हैं। ये हमारा हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आप लोग खुद से भी बना सकते हैं। अब समझ में आ गया होगा आप लोग को अब समझ में आ गया होगा कि सवाल को कैसे बनाना। फिर क्वेश्चन में देखो हमारे पास 2 4 6 ब्रैकेट है, हमारे पास क्या है 6 बॉक्सेज है, पहले के क्वेश्चन में 6 बॉक्सेज है, उसमें जो है किसी चीज का वैल्यू दिया है किसी चीज का वैल्यू नहीं दिया, वही हमको फाइंड आउट करना। हम लोग को कोशिश करना सबसे पहले हमारे पास सीपी आ जाए या एसपी आ जाए, या सीपी एसपी अगर हमारे पास दोनों में से कोई एक भी दिया हो तो या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। अब प्रॉफिट और लॉस दिया हो तो उसके बाद हमारे पास हमको दोनों में से कोई एक को फाइंड आउट करने के लिए, तो ये इस चीज का फॉर्मूला लिखाया गया है। नहीं समझ में आता है तो आप इस क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करें, खुद समझ में आ जाएगा। फॉर्मूला का प्रैक्टिस करें, समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग आते हैं 5 की तरफ। पहला मेरे पास बोला खरीद मूल्य x रुपया, मतलब खरीद मूल्य जो है x है, उसका पता नहीं है। मतलब खरीद मूल्य मतलब क्या, सीपी को ही खरीद मूल्य बोला जाता है, तो सीपी को हम खरीद मूल्य बोले, ये हमारे पास x रुपया। लेकिन ऊपरी व्यय इस पे 50 रुपया, कितना है 50 रुपया ऊपरी व्यय है, तो हम लोग क्या करेंगे यहीं पे प्लस कर देंगे 50 रुपया, जो भी खरीद मूल्य होगा उसमें ये 50 रुपया ऐड हो जाएगा। उसके बाद क्रय मूल्य बोल रहा है, क्रय मूल्य जो है वो इसका 500 रुपया। अच्छा, खरीद मूल्य और क्रय मूल्य, अब क्रय मूल्य इसका क्या बन गया 500 रुपया। अब इसका सीपी बोल रहा आगे खरीदे जो कितना में वो पता नहीं है, लेकिन ऊपरी व्यय इसका 50 रुपया, अब फिर खरीद मूल्य क्या बन रहा 500 रुपया। मतलब पहले सीपी को हाइड करके अब ये दे दिया, क्या दे दिया हमको ऊपरी व्यय। अब फिर पूछ रहा है कि अब इसका सीपी क्या होगा, अगर ऊपरी व्यय 50 रुपया तो तब ये जरूर 450 रुपए का खरीदा गया होगा, 450 रुपए का, तभी तो ये दोनों ऐड होके 500 रुपया बना। कितना बना 500 रुपया। समझ में आया। हमको ऊपरी व्यय पहले दे करके सवाल में और खरीद मूल्य जो है सीपी को हाइड किया, उसके बाद पूछ रहा है कि अब बताओ खरीद मूल्य कितने का होगा। जब टोटल जो है सीपी मेरे पास 500 है तो 50 रुपया तो हमारे पास क्या हो गया ऊपरी व्यय, और 450 का ये होगा, तभी तो दोनों का ऐड एक जगह ऐड होता है दोनों, तो ये कितना हो गया 500 रुपया। तो मेरे पास सीपी बना 500 रुपया, विक्रय मूल्य का पता नहीं है, विक्रय मूल्य हमारे पास कितना है तो y है, एसपी हमको फाइंड आउट करना है, एसपी का पता नहीं है। उसके बाद आगे आते हैं सवाल में, बोला लाभ भी पता नहीं है और हानि भी पता नहीं है, लेकिन लाभ परसेंट जो है लाभ का पता नहीं है। और जब भी लाभ परसेंट दिया है और लाभ का पता नहीं है, हानि भी पता नहीं है, तो लाभ है तो लाभ ही के साथ जाएगा, हानि को लेना ही नहीं है, हानि का कोई काम नहीं है। तो इस सवाल में लाभ परसेंट जो दे दिया, प्रॉफिट परसेंट जो है हमारे पास कितना है 20% का प्रॉफिट हो रहा है, इस पे 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट परसेंटेज है ये, फिर क्या निकालना हमको प्रॉफिट निकालना। तो इसके बाद हम लोग प्रॉफिट निकालेंगे, लॉस को छोड़ो। तो प्रॉफिट परसेंटेज से सीपी प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ तो एसपी निकालना इजी है, फॉर्मूला बताए हुए थे। या एसपी दिया हो और लॉस परसेंटेज दिया हो या कुछ भी दिया हो तो सीपी निकालना इजी हो जाता।
सेम फार्मूला, बस माइनस यूज करना। हमको निकालना क्या है, एसपी निकालना। तो एसपी के लिए हम लोग फार्मूला लिखेंगे, एसपी बराबर हो जाएगा सीपी, प्रॉफिट है तो प्लस का यूज करेंगे, सीपी प्लस सीपी का कितना एक्स परसेंटेज, एक्स परसेंट। अच्छा सीपी हमारे पास कितना है, तो सीपी देखो, सीपी हमारे पास 500 रुपीज, तो यहाँ लिखेंगे 500 प्लस फिर से सीपी है तो फिर 500 देंगे, और का की जगह गुना का यूज करेंगे, एक्स परसेंटेज मतलब 20%, बाय में 100, क्योंकि परसेंटेज को हटाएंगे तो 100 से भागा दिया जाता है। अच्छा ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। अब देखो 500 प्लस 20 पंचे 100, क्या होगा यहाँ 500 प्लस 20 का टेबल 5 दफे पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा 20 पंचे 100, तो यहाँ 100 लिखेंगे हम लोग, 100, 500, 100, 600, 600 रुपया। अच्छा प्रॉफिट क्यों हुआ, सवाल में प्रॉफिट क्यों था, क्योंकि कोई भी वस्तु को हम 500 रुपए में खरीदा, कोई वस्तु थी जिसे 500 में खरीदा और एसपी मेरा निकल गया 600, मतलब 500 में खरीदे 600 में बेचे, इसलिए हमको प्रॉफिट कितना निकल गया 20% का प्रॉफिट हुआ। ये मेरा आंसर है। थ्री में बोल रहा है कि बिजली के एक पंखे को 510 रुपए में बेचने पर, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ब 3 में पहला ही स्टेप से हमको क्या पता चला कि बिजली के एक पंखे को 510 रुपए में बेचने पर की बात आई, बेचने की जहां बात आई तो मतलब क्या हुआ, सीपी हुआ या एसपी हुआ। ध्यान रखना जब भी बेचने की बात आई तो वो चीज एसपी में इंक्लूड हो जाता है, तो ये एसपी बराबर हुआ, एसपी कितना हुआ हमारा 510 रुपया, 510 रुपया, समझ गए। उसके बाद बोल रहा है कि 15% की हानि होती है, अगर इसे 510 रुपए में बेचा तो दुकानदार को 15% की हानि होती है, मतलब लॉस जो है इसका लॉस क्या हो जाएगा 15% का लॉस हो जाएगा। अच्छा यही सेम सवाल जब सीपी भी हो लॉस भी हो तो दूसरा में ऐसा बहुत सारा सवाल अभी हम बनाए, 5 में 3 सवाल ऐसा ही था कि एसपी दिया हो या सीपी दिया हो या लॉस या प्रॉफिट दिया हो तो हम एसपी प्लस माइनस एसपी का एक्स परसेंटेज निकाले, सीपी प्लस सीपी का एक्स परसेंटेज निकाले। अब इसी चीज को या तो उस फॉर्मूला पे सॉल्व करो या एक नया फॉर्मूला हम यहाँ आप लोग को दे रहे हैं। तो इस कंडीशन में अगर सीपी पूछे कि सीपी इक्वल टू व्हाट, अभी सीपी ही पूछ रहा है कि कितने में खरीदा गया, मतलब खरीदा मतलब सीपी, तो 510 में बेचा 15% की लॉस हुई। सीपी पूछ रहा है कि इसका एक्चुअली सीपी क्या होता जो इसे प्रॉफिट देता, तो सीपी बराबर हो जाता है इसका एक फॉर्मूला, ये फॉर्मूला हमेशा हमेशा के लिए याद रखना। ये फॉर्मूला किस कंडीशन में, जब हमारे पास सीपी हो लॉस परसेंटेज हो, चाहे लॉस परसेंटेज जितना भी हो, या एसपी चाहे जितना भी हो या लॉस परसेंटेज जितना भी हो, उस कंडीशन में अगर हमको सीपी निकालना हो, ये दो दिया हो और हमें सीपी निकालना हो, तो सीपी के लिए एक फॉर्मूला लिख लो, विक्रय मूल्य, यहाँ लिखेंगे हम लोग विक्रय मूल्य, यानी इसे हम लोग इंग्लिश में जब शॉर्ट नेम से लिख रहे हैं तो इसे हम ऐसे ही लिखें। इसका फॉर्मूला बनेगा सीपी गुने 100 और नीचे में होगा 100 माइनस हानि परसेंटेज, बस ये फॉर्मूला बना हमारा। किस कंडीशन में, जब हमारे पास एसपी दिया हो और लॉस का परसेंटेज दिया हो और सीपी निकालना हो, तो इसका क्या फॉर्मूला बनेगा, सीपी बराबर एसपी गुने 100 बटे 100 माइनस हानि परसेंटेज। अब देखो सीपी अगर हमको निकालना हो, क्या निकालना हो सीपी, तो एसपी देखेंगे कितना है, एसपी इसमें 510 है तो लिखेंगे 510 गुने 100 ये फॉर्मूला का है इसलिए इसको हटाएंगे नहीं, बाय में 100 माइनस हानि परसेंट, हानि का परसेंटेज कितना है तो 15% है, तो हानि परसेंटेज की जगह 15 देंगे। अब यहाँ 510 गुने 100, अब बाई में 100 में से 15 चला जाएगा, क्या बचेगा 85। अब ये देखो 51 और 85 किसके टेबल में आता है, तो 17 के टेबल में, 17 या 51, लेकिन हम 51 को काटे हैं तो जीरो तो मेरा बचा, तो यहाँ 30 हो गया, और ये हो जाएगा 17 पंचे 85, तो 5 दफे में ये भी कटा, 17 से ये गया, 17 से ये गया, 5 बचा मेरा। अब इस 5 से इस 10 को काटो तो 5 दूना 10 हो जाता, तो ये 10 को काटेंगे लेकिन जीरो बचा तो ये 20 हो गया। अच्छा 30 को 20 से गुना करोगे तो कितना होगा 600 रुपया। मतलब इसको लॉस क्यों हुआ, क्योंकि ये बेचा 510 में, क्यों बेचा, क्योंकि 600 की वस्तु को ये 510 में बेचेगा, ज्यादा की वस्तु को कम में बेचेगा तो लॉस तो होगा ही, इसलिए इसको 600 रुपए का लॉस हो रहा है, इसलिए 15% की
15% की हानि हुई और 600 रुपए का वस्तु को 510 में बेचा, इसलिए 15 रुपए की हानि हुई। लेकिन बोल रहा है कि इसी चीज को कितना में बेचता कि इसे प्रॉफिट होता, तो प्रॉफिट होने के लिए इस वस्तु को 600 की वस्तु को कितना में बेचता, तो वो आगे हम लोग लिखेंगे। आगे देखो, अब देखो इसके आगे बता रहा है कि देखो 600 में, ये 600 इसका सीपी था, अब 510 में बेचा, लेकिन अब बोल रहा है कि उसी पंखा को 630 में बेचे, यानी इसका एसपी जो है फिर से नया हो गया। इसी सवाल में अब फिर से एसपी लिखेंगे, क्यों? क्योंकि इस सवाल में जो ये बेचा, किसी वस्तु को जो बेचा, तो जितने में बेचा उसको लॉस हो रहा था, तो लेकिन वो चेक कर रहा है कि हमको कितना में इसे बेचे कि हमको प्रॉफिट हो। तो फिर से इस पे मान ये सपोज कर रहा है कि अगर हम इसे 630 रुपए में बेचे तो एसपी मेरा क्या बना, 630 रुपया। तब पूछ रहा है कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस होगा। अच्छा, तो विक्रय मूल्य इसका बना, विक्रय मूल्य एसपी बना 630 रुपया, लेकिन सीपी जो है वो कितना है, 600 है। 600 में खरीदा था, ये थोड़ी ना चेंज होगा। सीपी आप खरीद लिए हैं जितना में 500 में खरीदे तो वो चेंज ना होगा। एसपी अपना चेंज कर सकते हो, नहीं हम 400 में बेचेंगे, 200 में बेचेंगे, 800 में बेचेंगे, तो इसे जितना मन चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो खरीदे वो चेंज नहीं होता। एक दफे जो रेट पे लिए वो आपका वो चला गया, उतना ही रेट होगा। तो एसपी जो सीपी जो होगा इसका कितना होगा, ये तो 600 रुपया है, 600 रुपया है। अच्छा, तो इसमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो देखो 630 में बेचा 600 की वस्तु को, तो प्रॉफिट ही होगा। तो इसमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट, तो प्रॉफिट लिखेंगे। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, तो लिखेंगे 630 माइनस 600, तो 30 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट। अब परसेंटेज होगा, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट परसेंटेज अगर पूछा तो लिख लो पी परसेंटेज बराबर पी बाई सीपी इंटू 100। अब इसे लिख लिया तो हम यहाँ पे इरेज कर दे रहे हैं, आगे इसी सवाल को बनाएंगे। तो पी कितना है इसका प्रॉफिट जो था इसमें 30 रुपए का प्रॉफिट है, तो 30 बाई सीपी कितना 600, तो 600 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल। अच्छा 6 पंचे 30, यानी 5% का क्या होगा इसमें प्रॉफिट हो रहा है। आंसर लिख लो। इजी था, कोई क्वेश्चन में कोई दम नहीं था, इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है मेरा, क्वेश्चन 4 एक्सरसाइज 8.2 केस। स्पोर्ट्स की दुकान से एक फुटबॉल 20% के बट्टे पे खरीदता है, 20% के बट्टे पर 192 रुपए में खरीदता है, तो अंकित मूल्य क्या है। तो सबसे पहले हम लोग अंकित मूल्य मान लेंगे। अंकित मूल्य बराबर मान लेंगे हम लोग x रुपया। अंकित मूल्य जिसे पता नहीं है वो डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगा, आप लोग वहां से देख सकते हैं, इस सब के बारे में एक्सप्लेन से पढ़ाई में है। तो अंकित मूल्य अगर हमारे पास 20 रुपया है, ये सॉरी x रुपया अगर हम सपोज करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आते हैं हम लोग। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इसका सीपी दे दिया 192 रुपया, और बट्टा जो है इसका कितना है, बट्टा 20% के बट्टा पे खरीदा, 20% के बट्टा पे खरीदा। अच्छा, सवाल में हमको क्या करना है, सीपी है, एसपी निकालो। तो एसपी निकालने के लिए सीपी का फॉर्मूला हो जाता है हमको एसपी माइनस एसपी का x परसेंटेज, कितना परसेंट, x%। अच्छा, सीपी का वैल्यू कितना है, तो सीपी का वैल्यू जो है हमको हमारे पास 192 रुपए में खरीदा है, तो 192 रुपया। एसपी जो है यानी अंकित मूल्य कितना है इसका, x माइनस x का 20%, तो 20% निकालेंगे, तो 192 रुपया माइनस x का 20 बट्टे 100 हो जाएगा। ये इससे कट गया, 2 पंचे 10, 5 दफे में कटा, तो 192 बराबर हम लोग लिख सकते हैं x माइनस x बट्टे 5। अब इसका भिन्न जोड़ करो किसी साइड में, तो 192 बराबर हमको आ जाएगा कितना, तो इसको इससे गुना करो, 5 को 1 से गुना किए तो 5x हुआ। अच्छा, 5 कैंसिल, तो यहाँ बचेगा x बट्टे 5 बचेगा। तो यहाँ 192 को 5 से गुना करो, तो 192 गुने 5 लिखेंगे बराबर 5x में से 1x गया 4x, इसलिए 4x बराबर हम लोग लिखेंगे 192 गुने 5। अब ये 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, 4 चौके 16, 32 हो गया, 4 8 32, तो x का वैल्यू जो होगा 68 गुने 5 हो गया। गुना करो, 8 पंचे 40, 6 पंचे 40, 6 पंचे 30, अच्छा 34, 340 रुपया इसका अंकित मूल्य लिखो। 4 से काट के देखो, 4 चौके 16 होता है,
अब इसे 4 से काटेंगे तो 4 चौके 16 होगा, 32, 4 8 32 हो गया। 48 को 48 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 पंचे 40, 5 चौके 20, 2 22, 220 रुपया, 20 4 24, 240 रुपया हमारा आंसर हो जाएगा। कितना? 240 रुपये, ये मेरा आंसर हो गया। आगे सवाल में देखते हैं हम लोग, की जरूरत नहीं पड़ेगी हमको। क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक दुकानदार एक जोड़ी जूते पर 1250 रुपया मूल्य अंकित करके ग्राहक को 20% की छूट देता है। छूट देने के बाद भी दुकानदार को 25% का लाभ होता है, तो जूते का क्रय मूल्य क्या था? % का लाभ होता है, तो पूछ रहा है इसका क्रय मूल्य क्या था। तो हम लोग मान लेंगे कि सवाल में क्रय मूल्य नहीं पता है, तो मान लेंगे माना कि क्रय मूल्य x, माना कि क्रय मूल्य x, क्रय मूल्य जो है कितना हमारा 100 रुपीज है, तो इसे मान लो कि 100 रुपया, 100 रुपीज, ये हो गया मेरा क्रय मूल्य। अब सवाल में आगे बोल रहा है कि इसका जो क्रय मूल्य निकालना है, तो हमारे पास तो 1250 रुपया इसका एसपी दिया हुआ है, ये बेचता है, तो ये एसपी हो गया इसका कितना? 1250, यानी विक्रय मूल्य कितना हो गया? 1250 रुपया, 1250 रुपया। क्या निकालना हमको? क्रय मूल्य निकालना। तो एसपी से अगर हम लोग को क्रय मूल्य निकालना, तो सीपी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें प्रॉफिट भी तो हो रहा है, 25% का प्रॉफिट हो रहा है, ये सॉरी 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट कितना है इसका? 20%, 20% इसका प्रॉफिट हो रहा है, तो ये भी लिखना हमें, समझ गए। अब इसका क्या निकालना? सीपी, यानी क्रय मूल्य कितना में ये खरीदा, खरीदा कितना में कि इसे प्रॉफिट हो रहा। एसपी सीपी निकालना हो तो सीपी के लिए एक फार्मूला बन जाएगा, एसपी गुने 100, एसपी गुने 100 बाई क्या हो जाएगा? प्रॉफिट है, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज हो गया। ये फार्मूले पे देखते हैं बना करके। एसपी मेरा 1250 रुपया, तो 1250 गुने 100 और 100 प्लस कितना हो जाएगा? 25, तो ये 1250 गुने 100 लिखेंगे हम लोग, 1250 गुने 100 और 100 में 25 जोड़ेंगे तो 125 हो जाएगा। ये 125 का टेबल कितना दफे पढ़ेंगे? एक दफा, तो ये हो गया 125। 100 को 110 से गुना करेंगे तो 1000 रुपया हमको आया। क्वेश्चन नंबर 6 है कि रेखा को 2 वस्तु खरीदनी पड़ी। कौन कौन सी 2 वस्तु खरीदनी पड़ी? एक खेल सामग्री, एक बैग का चमड़े, यानी चमड़े का कोई वस्तु खरीदा। एक खरीदा वो 220 रुपए में, 250 रुपए में, और दूसरी खरीदी वो 220 रुपए में। खेल की सामग्री पे 6% का उसे कर देना पड़ा और चमड़े की सामग्री पे 12% का कर देना पड़ा। तब पूछ रहा है कि रेखा ने कुल कितना रुपया पे किया, वो बताना। तो हम लोग खेल सामग्री पे रेखा को कितना पैसा देना पड़ा वो निकालना पड़ेगा। तो लिखेंगे खेल सामग्री पे कर, खेल सामग्री का विक्रय मूल्य, खेल सामग्री मतलब खेल सामग्री 250 रुपए की तो थी। कितने की थी? 250 रुपए की तो थी। तो 250 रुपए पे कितना परसेंट कर देना पड़ा वो निकालना। तो 250 रुपए पे कितना परसेंट कर दे करके ये यानी पे करके 250 रुपए पे 6% कर दे करके इसे कितना में खरीदना पड़ा 250 रुपए की वस्तु को वो निकालना। तो इसके लिए फॉर्मूला आएगा, यही देखो एसपी मेरे पास है तो सीपी प्लस सीपी का x% निकालो। तो लिखेंगे हम लोग क्रय मूल्य प्लस क्रय मूल्य का x% या सीपी प्लस सीपी का x%, क्योंकि खरीद लिए तो हमको पता है। तो सीपी इसका कितना है? 250 रुपया, तो यहाँ लिखेंगे 250, फिर से 250 x% मतलब 6% इस पे इसे कर देना पड़ा। तो 250 का 250 निकालो, 250 प्लस 250 गुने 6/100, ये 0 से ये 0 कट गया, 2 से 3 कटा, 2 से 5 कटा। अच्छा 5 25 हो गया। समझ गया? समझ में आ रहा आप लोग को? अच्छा 250 रुपया प्लस 5 या 15 रुपया, 250 में 15 जोड़ेंगे तो 265 रुपया हमको देना पड़ा। मतलब कि खेल सामग्री की जो वस्तु खरीदी है रेखा राखी ने
राखी ने जो खेल सामग्री की वस्तु 250 रुपए की वस्तु पे वो 6% कर दे करके कितना में खरीदी, तो 265 रुपया देना पड़ा उसको 250 की वस्तु पे, 15 रुपया उसका फालतू एक्स्ट्रा चला गया। तो ये हुआ। उसके बाद चमड़े की सामग्री पे कितना, चमड़े की सामग्री का विक्रय मूल्य, मतलब वस्तु थी कितने की 250 की, खरीदना पड़ा उसे कितना में 265 रुपए में। अब हम लोग आएंगे इसी का सेकेंड, इसका ये फर्स्ट था, अब इसका सेकेंड देखेंगे। अब चमड़े की सामग्री का विक्रय मूल्य, चमड़े की सामग्री का विक्रय मूल्य, सामग्री का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, चमड़े की सामग्री, तो फिर तो वो 600 सीपी प्लस सीपी का x% निकालेंगे हम लोग, x%। अच्छा, ये वस्तु कितने की थी, ये 250 रुपए की थी, और दूसरी वस्तु जो थी हमको 220 रुपए की थी, 220 रुपए की प्लस 220 रुपया, सीपी है तो सीपी प्लस सीपी का x%, लेकिन इस पे 12% दे रहा, तो x की जगह क्या होगा 12/100, परसेंटेज को हटाएंगे हम लोग, ये परसेंटेज है, हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 12/100, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, 2 छक्के 12, 2 पंचे 10 कैंसिल, अब 2 से नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा तो इसको हम लोग गुना करके भिन्न कर सकते हैं या दशमलव में निकाल सकते हैं। इसे 5 एकान 5 और 5 दूना 10, यानी इसका जो आंसर आएगा 1.2, तो 220 रुपया प्लस 22 को जो है 22 को 1.2 से गुना करो, देखो कितना आता है, तो 22 गुने 12, 2 दूना 6.4 रुपीज, तो 26.4 रुपीज, जीरो प्लस ऐड करो 4 6 224 और 2, 246 रुपया प्लस 4 पैसा या 40 पैसा उसे देना पड़ा, इतना रुपया उसे देना पड़ा। ये हो गया आंसर। 220 रुपए की वस्तु पे 12% कर लगा, कितना में बिका ये वस्तु 246 रुपए में, प्लस 4 पैसा। जो कुल भुगतान हुआ वो हम लोग लिखेंगे, कुल भुगतान कितना की है, अच्छा कुल भुगतान जो ये की है तो 265 रुपया तो पहले की है, प्लस फिर 246.4 रुपया की है, तो 246.4 रुपीज, ये दोनों को ऐड करो, 0.4 के 4 ही होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा 6 5 11 के 1 होगा, 4 6 4 10 11 के 1 होगा, 2 2 4 1 5 हो गया, 5 से 11.4 रुपीज ये पे की है। 4 रुपीज को हम लोग 40 बना सकते हैं, 4 जीरो, ये हो गया हमारा आंसर, कंप्लीट आंसर हो गया। तो आप लोग का लेसन नंबर 8.2 कंप्लीट हुआ। इससे पहले हम आप लोग को एक्सरसाइज 8.1 पढ़ाए थे, 8.2 कंप्लीट, कल के क्लास में आप लोग का 8.3 कंप्लीट हो जाएगा।